जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है गाड़ी की डील करना। किस तरीके से हम डिस्काउंट ले सकते हैं, कहां पर पैसे कम करा सकते हैं। और अगर हमें लगता है, आपको लगता है कि हमने कार की डील बहुत बढ़िया बनवा ली है और हमारा काम जो है वो लगभग खत्म हो गया है, तो यहां पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। क्योंकि डील करना एक अलग बात है और उस डील को फुलफिल करना, उस डील के साथ गाड़ी लेकर आना, वो एक अलग बात है। आपने पेपर पर लिख लिया है, आपने मुंह जबानी बात कर लिया है, चाहे कुछ भी है, वो अभी बात हुई है। वो पैसे, वो डील, वो गाड़ी, अभी आपने पैसे दिए नहीं है, गाड़ी अभी आपके पास आई नहीं है। वो एक स्टेप आपने पूरा किया है, वो डील जो आपने किया ना, वो स्टेप पूरा किया है। लेकिन वो डील फुलफिल करना, वो भी काफी बड़ी बात है। और आजकल उस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा जो दिक्कतें हैं ना, वो चल रही है कस्टमर को, कि डील कुछ करके आते हैं लेकिन लास्ट में गाड़ी हमें किसी और डील पर मिलती है। बेशक वो रिटर्न में भी है, लेकिन उनकी चालाकी, मतलब डीलर की चालाकी, सेल्स पर्सन की चालाकी इस तरीके से चलती है कि आम इंसान, हम आप कुछ कर नहीं पाते हैं। और ये चीज मैं आपको आज एक कार बाइंग एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं, जो मुझे शेयर किया है मिस्टर आनंद ने यूपी से। और वो अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे। क्या कुछ हुआ, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर मिस्टर आनंद की तरह आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आपके पास कोई गाड़ी है उसका रिव्यू एज ए वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या नई गाड़ी ले रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, गाड़ी कौन सी ले, कैसे फीचर्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे, कैसे डील आपको समझनी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर आनंद जी को लेनी थी क्रेटा, और क्रेटा काफी डिमांड की गाड़ी है, लेकिन उस पर डिस्काउंट भी ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे खासे एक्चुअली मिल जाते हैं। कुछ केस में तो 1 लाख रुपए तक के भी डिस्काउंट मिल जाते हैं। अब जब आनंद जी गाड़ी लेने के लिए चले गए, उन्होंने डील वगैरह कराई, उनको पता था कि डिस्काउंट इस पर ठीक ठाक है, और डिस्काउंट अगर गाड़ी पर ठीक है तो उस पर हम डील और भी बढ़िया बना सकते हैं। हम इंश्योरेंस में पैसे कम कर सकते हैं, अगर वो एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, हम उसको मना कर सकते हैं, एसेसरीज के लिए हम मना कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा चीजें उनके माइंड में थी। अब वो चले गए, उन्होंने देखा कि डीलर के वही सब खेल चल रहे हैं। हम आपको एक्सटेंडेड वारंटी देंगे, आपको 20-30 हजार रुपए के एसेसरीज देंगे, इंश्योरेंस का ये प्राइस रहेगा, और इसके बाद हम आपको 80 हजार रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पर आनंद जी को पता था, उन्होंने बोला यार इंश्योरेंस ना मैं ले तो आपसे ही लूंगा, लेकिन ऑनलाइन मुझे कम का मिल रहा है, आप इसको थोड़ा सा मैच कर दो। उन्होंने थोड़ा सा उसको मैच कर दिया, थोड़े ज्यादा पैसे तो थे फिर भी डीलर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर आनंद जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं आपसे इंश्योरेंस ले लूंगा। एक्सटेंडेड वारंटी मुझे नहीं चाहिए है, जो एसेसरीज है वो मुझे नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी में मुझे एसेसरीज का कोई काम नहीं है, तो आप मेरी डील इस तरीके से बना दो। उन्होंने वो डील उस तरीके से बना दी, और उनका डिस्काउंट जो है वो घट करके फिर 60 हजार रुपए रह गया कि आपको ऑन रोड पे इतना डिस्काउंट मिल सकता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें भी मिस्टर आनंद जी खुश थे। गाड़ी लेने के लिए वो पहुंच जाते हैं। अब यहां से आपको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो गए थे अपनी फैमिली के साथ। यहां पर ना डीलर की थोड़ी सी चीजें चलती हैं, थोड़ी सी चालाकियां चलती हैं, वो होती है डिले टैक्टिक्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब कस्टमर को मेंटली थका देना। अब आनंद जी पहुंचे वहां पर 11-12 बजे के आसपास। वहां पर पहुंचे, यार मेरी गाड़ी कहां पर है, ठीक है सर अभी मंगा रहे हैं, वॉशिंग के लिए लगी हुई है। वॉशिंग में उनको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। ठीक है, गाड़ी आ गई, उन्होंने चेक कर ली, सर आप अपनी बाकी जो पेमेंट है वो आप जमा करा दीजिए। आनंद जी ने बाकी पेमेंट है वो जमा करा दी, बैंक से जो भी ट्रांसफर कराना था वो सब ट्रांसफर करा दिया। उसके बाद आनंद जी उनको बोल रहे हैं कि यार थोड़ा जल्दी करा दो, फैमिली भी बैठी है, अगर रोशनी में घर पहुंच जाएंगे तो थोड़ी पूजा वगैरह हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाता है, कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट कराते हैं। फटाफट हम करा देते हैं। ये करते करते, डिले टैक्टिक्स यूज करते करते उन्होंने आनंद जी को थका दिया, फैमिली को थका दिया। अब देखिए, हम लोग जिसको गाड़ी लेनी है वो तो फिर भी थोड़ा दूसरी गाड़ी देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड ज्यादा रहते हैं, लेकिन फैमिली में बाकी जो लोग हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं, या अगर घर के बड़े भी गए हुए हैं, उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट उस चीज में नहीं रहता। उनको क्या है कि फटाफट गए, नई गाड़ी ली और आ गए, एक आउटिंग टाइप जाते हैं। अब एक शोरूम में बंधे हुए हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां पर बच्चे क्या करेंगे, घर की अगर कोई लेडी साथ में गई है वो वहां पर क्या करेंगे, तो वो थक जाते हैं और बार बार टोकना शुरू करते हैं, कब तक ये करेंगे, जल्दी करा लो, कब तक करेंगे, जल्दी करा लो। तो उस चीज में आनंद जी भी फंस चुके थे। उधर से फैमिली का प्रेशर आ रहा था कि जल्दी करो, फिर अंधेरा भी हो रहा है, कब हम बाहर जाएंगे, और वहां पर आनंद जी उनको फटाफट बोल रहे हैं जल्दी करा दो, जल्दी करा दो। वो लोग लेट पे लेट किए जा रहे हैं। ऐसा करते करते अंधेरा होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, लगभग 5 बजे का आसपास का टाइम हो गया।
अब यहाँ पर जो उनकी टैक्टिक्स है सेल्स पर्सन की या डीलर की टैक्टिक्स है वो शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा देखिए सर, जो हमारी डील हुई थी ना उसको हम फुलफिल अब नहीं कर सकते हैं। डीलरशिप के जो मालिक हैं उन्होंने बोला है कि या तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी या जो हमने 30,000 रुपए की एसेसरीज बोली थी वो आपको लेनी जरूरी है, उनके बगैर हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते हैं। आनंद जी ने बोला यार ये आप क्या कर रहे हैं, जब हमारी डील हो चुकी है, रिटर्न में है, तो आप इसको मना कैसे कर सकते हैं। सेल्स पर्सन ने बोला सर हम मजबूर हैं, उस दिन उन्होंने कहा था ठीक है अप्रूव कर दी थी, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम किसी एक चीज के बगैर आपको गाड़ी नहीं दे पाएंगे। आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डील छोड़ भी सकते हैं। आनंद जी ने यही कहा कि यार मैं आपकी कंप्लेंट ऊपर करूंगा। उन्होंने कहा सर ठीक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन डीलर इसके बगैर देंगे नहीं, वो बोल देंगे हमारे पास गाड़ी नहीं है, या जो गाड़ी थी उसमें कोई फॉल्ट आ गया था, हम कस्टमर को नहीं दे सकते हैं, कल को दिक्कत हो जाएगी, ये है वो है। उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। अब देखिए आप समझ रहे हैं ना, एक इंसान जो गाड़ी के लिए बैठा है, दोपहर से आया हुआ है, फैमिली का प्रेशर आ रहा है, अब लास्ट टाइम पर उसको ये बोला जा रहा है कि हम ये डील नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, और मन में इतने उमंगे हैं क्या बनेगी उनके ऊपर। और जो 12, 15, 20 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी ले रहा है उसके लिए 20-30 हजार रुपए उस टाइम पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी लेने के बाद जब पता लगता है ना कि 20-30 हजार रुपए हम ज्यादा देकर आ चुके हैं, तब वो चीजें मैटर करती हैं। आम लोगों की तरह है, बाकी सब की तरह अगर मेरे साथ ऐसा होगा, आपके साथ होगा, ज्यादातर लोग यही करेंगे। उन्होंने उनको पैसे दिए और एक्सटेंडेड वारंटी खरीद ली कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है भाई, इन लोगों से बहस क्या करना, 20-30 हजार रुपए की तरफ क्या देखना, और डिस्काउंट भी हमें ठीक ठाक चलो थोड़ा बहुत मिल ही रहा है। उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली और वो अपनी गाड़ी लेकर घर आ गए। लेकिन उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था कि उन्होंने अपनी डील फुलफिल नहीं की। मुझे महंगी गाड़ी एक किस्म से मिली है, फिर बाद में समझ में आता है ना यार, उन्होंने पहले एक्सटेंडेड वारंटी भी जोड़ी थी, एसेसरीज भी जोड़ी थी, उसके बाद डिस्काउंट 80,000 तक गया था, अब उन्होंने मुझे एक्सटेंडेड वारंटी दे दी, लेकिन डिस्काउंट वो 60,000 रुपए ही रहा, वो भी थोड़ा बढ़ना चाहिए था। लेकिन थकावट, मैंने पहले ही कहा था कि वो दिमाग से इतना ज्यादा थका देते हैं, कस्टमर सोच नहीं पाता है। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस, यहाँ पर हमें समझना क्या है। सबसे पहले जो भी आपकी डील हो गई है वो हमने लिखवा ली है, ठीक है, बगैर रिटर्न के तो आपको डील कोई करनी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे या जिस दिन भी आपकी डिलीवरी का टाइम है, आप सुबह 9 बजे पहुंच जाइए। 9 बजे पहुंचने के बाद आपको हड़बड़ी दिखानी है, जल्दी दिखानी है कि मुझे गाड़ी फटाफट चाहिए है, 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले मुझे किसी भी हालत में अपनी गाड़ी लेकर जानी है। बार बार उनको पूछिए यार क्या चल रहा है, यार क्या चल रहा है। देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, इंसान का दिमाग इस तरीके से कि वो थकना शुरू हो जाता है, उसको जल्दी हो जाती है। लेकिन जब तक हमारे पास टाइम है, हमें रोशनी दिख रही है, तब तक हम डील छोड़ भी सकते हैं, तब तक हम उनके साथ बहसबाजी भी कर सकते हैं। और अगर डील छोड़ने पर आप आ जाते हैं, वहां से चल पड़ते हैं, तो फिर वहां पर आपकी डील बनने की, जो आपने डील रिटर्न में ली थी या जो पहले की थी ना, वो डील फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको जल्दी पहुंचना है। अगर आपने कुछ चीजें कटवा दी हैं, अगर आपने उनके हिसाब से डील ले रखी है, फिर तो कोई टेंशन नहीं, आप किसी भी टाइम चले जाओ, उसमें वो मना ही क्या करेंगे। लेकिन जब आपने अपने हिसाब से डील बनवाई है, ठीक ठाक डिस्काउंट मिला है, कुछ चीजें आपने कटवा दी हैं, बाहर से आपने इंश्योरेंस लिया है, तो उस केस में आपको जल्दी जाना है। थोड़ी सी हड़बड़ी अपनी तरफ से दिखानी, और कोशिश कीजिए अगर फैमिली को ना लेकर जाएं, इन दैट केस अगर आपने डील अपने हिसाब से की है, फैमिली को ना लेकर जाएं तो थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़िया रहता है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता है। तो ये मुझे आपसे शेयर करना था। फिर से कह रहा हूं, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है या गाड़ी से रिलेटेड आप कोई रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, कि वीडियो शूट करना चाहते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या नई गाड़ी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।